बच्चों, तो एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल नितिन शर्मा क्लासेस पर। मैं नितिन शर्मा आपका मैथ्स टीचर आज लेकर आया हूँ क्लास 6 का टॉपिक है इंटीजर। ठीक है, क्लास 6 में जो टॉपिक है चैप्टर 4 है इंटीजर। तो उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे कि इंटीजर क्या होता है, इंटीजर के पार्ट्स क्या होते हैं, एडिशन ऑफ इंटीजर, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर, division of integer and a multiplication of integer and the properties of the integers। वो सब यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि किस टाइप से इंटीजर होता है, किन्हें इंटीजर कहते हैं, कहाँ से ये आते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं अपनी क्लास इंटीजर्स। देखिए, तो इंटीजर्स हमारे पास क्या है, इंटीजर्स आई से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, और मोस्टली इसको जेड से भी रिप्रेजेंट करते थे। देखिए, जेड से भी रिप्रेजेंट करते थे। तो इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स ऑल नेचुरल नंबर्स, हम कहेंगे ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडेड विद 0। ठीक है, जितने भी हमारे पास पॉजिटिव नंबर है वो, और जितने भी हमारे पास नेगेटिव नंबर है वो, उन सबको ऐड करके उन सबको मिक्स कर लेते हैं, और जहां पे 0 उसका सेंटर होता है, देखिए इस 0, और इधर राइट साइड जो है पॉजिटिव, इधर लेफ्ट साइड जो है नेगेटिव। तो यहाँ पे नेगेटिव के नंबर और यहाँ पर पॉजिटिव के नंबर, ये हमारे पास सबके सब इंटीजर होते हैं, जैसे कि -1, -2, -3, -4 अप टू लास्ट इन्फिनिटी तक चलते रहेंगे। और यहाँ पर इधर +1, +2, +3, +4, +5 और लास्ट इन्फिनिटी तक चलते रहेंगे। तो ये सब हमारे पास क्या होते हैं, इंटीजर्स। ठीक है, तो इंटीजर से पहले हमारे पास स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर। हालांकि नेचुरल नंबर के बारे में आप सब जानते भी होंगे, फिर भी बता रहा हूं कि नेचुरल नंबर जो है हमारे पास 1 से स्टार्ट होता है अप टू लास्ट तक चलता है। बेटा, इन्फिनिटी का मतलब होता है कि जिसका आंसर हमें पता होता है लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि वो लास्ट में कहां तक खत्म होता है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ इन्फिनिटी। ठीक है, आई होप कि शायद अच्छे तरीके समझ में आया होगा कि इन्फिनिटी क्या चीज है। सो नेचुरल नंबर में हमारे पास 1 से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आता है होल नंबर। तो होल नंबर जो हमारे पास होता है, होल नंबर में क्या होता है कि इंक्लूडिंग विद 0। तो ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग विद 0। तो 0 भी इंक्लूड होती है इसके अंदर, होल नंबर में 0 आ जाती है और नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता। और उसके बाद फिर हमारे पास इंटीजर आता है। इंटीजर के अंदर ये सब के सब इंक्लूड होते हैं और उसके साथ साथ नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड होते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है, इंटीजर होता है। ठीक है, आई होप कि शायद इंटीजर्स की जो भी बेसिक चीजें हैं, जो भी कंप्लीट इसका सिस्टम है, वो समझ आया होगा कि इंटीजर क्या चीज होती है हमारे पास। ठीक है, तो दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीजर्स। ये हमारे पास क्या था, इंट्रोडक्शन था इंटीजर्स का। सो नेक्स्ट अभी जो हमारे पास प्रॉपर्टीज आती है कंप्लीट, जो इसका बेसिक है, बेसिक कंसेप्ट हम कह सकते हैं बेसिक ऑफ इंटीजर। ठीक है, तो ये इंटीजर्स के बेसिक है। देखिए, अब आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन ऑन अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन ऑफ इंटीजर। देखिए बेटा, कि जो इंटीजर है उसका नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन किस टाइप से होता है। देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, जो इंटीजर है मेरे पास, उस इंटीजर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना किस टाइप से। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या है कि नंबर लाइन क्या है, नंबर लाइन किसे कहते हैं, देखिएगा। तो देखिए, अभी हम शुरू करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर ऑन अ नंबर लाइन। तो ये हमारे पास नंबर लाइन होती है। इस नंबर लाइन पे जो सेंटर हमारे पास क्या होता है, 0, और इधर जो राइट साइड जो नंबर चलता है वो सब के सब क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं। इधर जो लेफ्ट साइड जो नंबर चलते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर होते हैं हमारे पास। तो हमारे पास क्या है कि जो पॉजिटिव नंबर है, इधर हमारे पास 2, 3, 4, 5
इधर -1 -2 -3 -4 -5। तो ये हमारे पास बेटा नंबर लाइन होती है इस टाइप से। अब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन, सपोज दैट अगर 5 है, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो पॉजिटिव है, ध्यान देना ये प्लस का नंबर है, तो 0 से शुरू करेंगे और +5 की तरफ चलेंगे हम, ठीक है। तो जहां पर हम 5 पे रुकेंगे वो हमारे पास क्या होता है 5, जो हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया है। क्लियर? तो ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स, तो इस टाइप से हमारे पास इंटीजर्स का जो रिप्रेजेंटेशन होता है। नेक्स्ट आता है मेरे पास, नेक्स्ट है हमारे पास कि सम ऑफ अ इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन, कि किसी भी नंबर का जो प्लस हम करें तो नंबर लाइन पे कैसे वो प्लस होता है। देखिए कि नंबर लाइन पे हम किस टाइप से उसका प्लस करेंगे वो चीज देखिए। इसको थोड़ा रब कर लेते हैं और उसके बाद हमारे पास नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन देखिए, मैंने लिखा 5 + 1, तो 5 + 1 जो है इसको नंबर लाइन पे ऐड करना है, किस टाइप से ऐड होगा देखिए, ठीक है। तो नंबर लाइन का सबसे पहले तो ये है कि बेटा नंबर लाइन जो है आपको स्केल से बनानी है, पेंसिल से बनानी है, और उसके बाद ये जो नंबर्स होते हैं ये 1 सेंटीमीटर का गैप आप ले सकते हैं, ठीक है। तो हर एक का डिस्टेंस जो है वो इक्वल होना चाहिए, हर एक के बीच में जो डिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो वो इस टाइप से हमारे पास नंबर लाइन आपको बनानी है, उसके बाद फिर आप इसकी रिप्रेजेंटेशन करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि 5 + 1, अच्छा हम जानते हैं कि 5 + 1 क्या है 6 होता है, तो नंबर लाइन पे किस टाइप से प्लस करेंगे वो देखिए। तो सबसे पहले मेरे पास है 5, तो डायरेक्टली मैं 5 पे जाऊंगा, ठीक है, मैं यहाँ पे 5 पे रुका, उसके बाद प्लस है 1 स्टेप प्लस का है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ प्लस का 1, ठीक है। तो +1 है हमारे, क्या होता है कि +1 जो है राइट साइड चलता है, जो प्लस की डिजिट है वो राइट साइड चलती है, तो राइट साइड पर कितने स्टेप आगे बढ़ना है 1 स्टेप, यहाँ पे लिखा हुआ है 5 + 1, तो +1 है तो 1 स्टेप आगे बढ़ना है, तो यहां से 1 स्टेप आगे बढ़ेंगे और जहां पर रुकेंगे वही हमारा आंसर होता है। आई होप कि शायद प्लस वाला आपको समझ आया होगा किस टाइप से आपको प्लस करना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है माइनस, इसका सब्ट्रैक्शन किस टाइप से करें, नंबर लाइन पे अगर हमारे पास सब्ट्रैक्शन होता है तो किस तरीके से करें देखिए, ये प्लस था, अब हमारे पास आता है सब्ट्रैक्शन ऑन अ नंबर लाइन। अब नंबर लाइन पे जो सब्ट्रैक्शन है वो किस टाइप से करेंगे वो देखिएगा। तो ये मेरे पास नंबर लाइन है 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 और -4। देखिए मैंने सेम वही नंबर लिख रहा हूं, मैंने लिखा -2 5 -2, हम जानते हैं कि इसका आंसर क्या आता है 3 आता है, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या है कि मेरे पास इधर देखो प्लस का 5 है, तो प्लस का 5 है तो क्या जाऊंगा मैं राइट साइड शिफ्ट करूंगा, देखिए 0 से और प्लस के 5 की तरफ चलूंगा ये, ठीक है। अब हमारे पास क्या आता है नेक्स्ट पे आता है -2, तो माइनस का 2 आ गया, तो माइनस जो है लेफ्ट साइड आपके पास शिफ्ट होता है, जो लेफ्ट साइड जब चलेंगे तो नंबर कम होते हुए जाते हैं, मीन्स सब्ट्रैक्ट होते जाते हैं। तो -2 मतलब कि जहां पर मैं रुका हूं, जहां पर हम खड़े थे, जहां पर हम रुके हैं 5 स्टेप चलने के बाद, अब वहां से -2 स्टेप मतलब कि माइनस की तरफ 2 स्टेप चलूंगा मैं। देखिए फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप, ठीक है, ये इस टाइप से हमें इस तरफ आए हैं, ये उधर गया, ठीक है, पहले वहां पे फर्स्ट स्टेप हम यहां पे चले हैं, उसके बाद सेकंड कंडीशन में हम इधर लेके आएंगे, तो हम 2 स्टेप चलने के बाद यहां पर आए हैं, तो क्या हुआ जहां पर मैं रुका वही मेरा आंसर है, ठीक है। आई होप कि शायद सब्ट्रैक्शन भी आपको समझ में आया होगा किस टाइप से सब्ट्रैक्शन होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन। अब हमारे पास सेम वही है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन करना है, अब रिप्रेजेंट करना है हमें मल्टीप्लीकेशन को, ठीक है, मल्टीप्लाई।
अब हमें मल्टीप्लाई करनी है नंबर लाइन पे, मल्टीप्लाई ऑन नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन पे किस टाइप से मल्टीप्लाई होती है वो चेक करना है। देखिए सेम नंबर लाइन है मेरे पास, तो यहां पे क्या है मेरे पास 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो अब हम इसकी क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेशन करेंगे मल्टीप्लीकेशन के लिए। जैसे कि मैंने लिखा 2 × 3, इसका मतलब ये है कि 2 के स्टेप बनाने हैं, 2 के पेयर बनाने हैं। और कितने पेयर बनेंगे, 3 पेयर बनेंगे। 2 के स्टेप पर 3 टाइम चलना है आपको, ठीक है। तो ये हमारे पास मल्टीप्लीकेशन आती है। देखिए 2 के स्टेप बना के, फर्स्ट स्टेप, आप 2 के स्टेप बना के चलने हैं, सेकंड स्टेप, और कितने बार चलना है, थर्ड स्टेप। ये है हमारे पास 2 × 3 = 6, ठीक है। ये मल्टीप्लीकेशन हमारे पास होते हैं। देखो स्टार्टिंग में 2 लिखा हुआ है तो 2 के स्टेप बना लो, 2 के स्टेप बने, और कितने स्टेप बनाने हैं, 3 स्टेप बनाने हैं। तो फर्स्ट स्टेप 2 का फर्स्ट स्टेप आया, फिर 2 का सेकंड स्टेप, फिर 2 का थर्ड स्टेप, और थर्ड स्टेप पे जहां पे आप रुकोगे वही आपका आंसर होता है, ठीक है। ये होता है हमारे पास मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ नंबर। अब देखिए ये हमारे पास मल्टीप्लीकेशन था। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिवीजन ऑफ अ नंबर। जैसे कि हमने किया डिवीजन ऑन नंबर लाइन। अब नंबर लाइन पे डिवाइड किस टाइप से करेंगे वो देखिए। तो ये 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5। देखिए अगर मैंने मान लो स्टेप किया 6 कर लेता हूं, 6 डिवाइड में 3, इसका मतलब है कि सबसे पहले क्या है, 6 है। तो आप डायरेक्टली पहले 6 पे चले जाओ डिवाइड के लिए, 6 पे गए। उसके बाद 3 के स्टेप बनाने हैं, 3 के स्टेप इसमें से कम करके लेकर आने हैं, ठीक है। 3 के स्टेप हम कम करके लेके आएंगे इसमें से। देखिए 3 का स्टेप, एक स्टेप कम आया हमारे पास, ठीक है, एक स्टेप कम आया मेरे पास। या इसके अंदर आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। ये तो क्या होगा कि जहां पे मैं रुका हूं वहां से 3 के स्टेप लेकर आने हैं। ये देखिए ये सेकंड स्टेप, और जहां पर मैं रुकूंगा वही मेरा आंसर है। इधर चला और फिर ये इस तरफ से 2 स्टेप चले। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका मैं इधर देखिए, ये पहला वाला तरीका स्टेप स्टेप कर सकते हैं। सेकंड जो है वो मैं सेकंड करवा रहा हूं। सेकंड किस टाइप से, देखिए सेकंड जो मेथड है वो किस टाइप से सॉल्व होता है। उसमें देखिए सेकंड में है कि जो 6 है उस 6 के स्टेप बनाने 3 के कितने स्टेप बनेंगे वो चेक करना है। देखिए 3 के कितने स्टेप बनेंगे, फर्स्ट स्टेप 3 का, और एक और 3 का कितना स्टेप बना मेरे पास, एक और स्टेप बना है मेरे पास 6 का, ये सेकंड स्टेप। तो जितने मेरे पास स्टेप होंगे उतना ही उसका आंसर होगा। तो आई होप कि शायद मेरे ख्याल से पहला वाला जो मेथड है वो ज्यादा बेटर है कि डायरेक्टली आप 6 पे जाइए, और कितने के स्टेप बनते हैं, 3 के स्टेप बनते हैं। आप उसको वापस लेकर आइए 3 के स्टेप में, और जहां पर वो रुकेगा, जहां पर 3 के स्टेप पर रुकेगा वहीं पे हम नेक्स्ट हम शुरू करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये तो रिप्रेजेंटेशन था इसका, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है नंबर लाइन आ गया। अब हमारे पास आती है एब्सोल्यूट वैल्यू। देखिए अब हमारे पास आती है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए इंटीजर। अब एब्सोल्यूट वैल्यू में जो हमारे पास क्या होता है कि ए, देखिए इस टाइप से मेरे पास बी, तो ये जो लगाया जाता है इसे हम कहते हैं मोड। और ये जब मोड हमारे पास हटता है, जब किसी नंबर के मोड को हटाया जाता है तो वो क्या करता है कि जो नंबर है उसको पॉजिटिव बना देता है। जैसे कि मेरे पास -3 लिखा हुआ है, उस पर मोड है। जब हम इसको मोड को हटाएंगे, मोड का सॉल्यूशन करेंगे, तो क्या आता है, +3 बन जाता है मेरे पास, ठीक है। अगर कोई +3 है और उस पर मोड लगा हुआ है तो उसका आंसर भी +3 ही आता है बेटा, -3 नहीं करना है, क्योंकि ये मोड है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। और एब्सोल्यूट वैल्यू में चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का हो, जब उसका मोड हटता है तो ऑलवेज भी पॉजिटिव, वो कंप्लीट को क्या बनाता है,
पॉजिटिव बना देता है हर एक को। ठीक है, तो ये हमारे पास था एब्सोल्यूट वैल्यू। देखिए अगर मान लो मैं सॉल्यूशन करना चाहूं, -3 लिखा और ऐड करके यहाँ पे मैंने लिखा -6, तो यहाँ पे देखिए इसका जो मोड हटेगा तो मेरे पास 3 आएगा और इसका मोड हटा तो कितना आया 6 और आंसर आएगा 9। और ध्यान देना मोड तभी हटेगा जब आपके पास मोड के अंदर सिंगल डिजिट होगा। अगर आपके पास मोड के अंदर इस टाइप से डिजिट है, देखिए इस टाइप से अगर डिजिट है आपके पास, ठीक है, तो अब मोड नहीं हटेगा। मोड तब तक नहीं हटेगा जब तक कि सिंगल डिजिट नहीं बनेगा। तो पहले आप क्या करेंगे, इसको सिंगल डिजिट बनाएंगे, इसका आंसर करेंगे। -3 और -6 आ गया -9, तो अब जाकर इसका मोड हटेगा, +9 आंसर आएगा। ठीक है, डायरेक्टली मोड नहीं हटाना है, पहले इसका सॉल्यूशन करेंगे, बाद में फिर जब सिंगल डिजिट बन जाएगा तब जाकर इसका मोड हटाना है। तो ये था बेटा मेरे पास एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट चेक करते हैं एक बार, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है इसके अंदर, देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एडिशन ऑफ इंटीजर्स है। ठीक है, यही देखते हैं, एडिशन ऑफ इंटीजर्स नॉर्मल हमारे पास आता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको साइन से रिलेटेड कुछ चीजें समझाऊंगा। ठीक है, देखिए अब एडिशन ऑफ द इंटीजर्स है, लेकिन उससे पहले मैं आपको प्लस और माइनस का कंसेप्ट समझाता हूं। प्लस को प्लस के अंदर ऐड करेंगे तो आंसर प्लस में आता है। ठीक है, प्लस को ऐड करेंगे माइनस के अंदर तो आएगा डिपेंड्स ऑन, यहां लिखेंगे साइन डिपेंड्स ऑन ग्रेटर नंबर। जो नंबर बड़ा होगा साइन उसी पे डिपेंड करेगा। अगर यहां माइनस है, ऐड कर रहे हैं किसको, प्लस को ऐड कर रहे हैं माइनस वाले नंबर में, तो सेम वही साइन डिपेंड्स ऑन ग्रेटर नंबर। तो साइन वही हमारे पास ग्रेटर नंबर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस टाइप से था। उसके बाद अगर नेगेटिव है, नेगेटिव को मैं ऐड करता हूं नेगेटिव के अंदर, तो यहां पर जो आंसर है वो नेगेटिव में ही आता है। क्लियर? ठीक है, साइन जो है वो नेगेटिव रहेगा, यहां पॉजिटिव रहेगा। अब मैं आपको नंबर लेके समझाता हूं किस टाइप से होता है। देखिए एक एग्जाम्पल ले लेता हूं और उस एग्जाम्पल को मैं एक थोड़ी सी स्टोरी के थ्रू समझाऊंगा। देखिए मान लीजिए हमारे पास, एक स्टोरी बता रहा हूं, मान लीजिए हमारे पास जो प्लस का साइन है वो है इंडिया। ठीक है, और जो नेगेटिव साइन है वो है पाकिस्तान। तो क्या होता है, जनरली हम जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का झगड़ा चलता रहता है, भाई उन दोनों का झगड़ा होता रहता है। अब क्या है कि एक एग्जांपल ले रहा हूं कि इंडिया और पाकिस्तान के जब सोल्जर आमने सामने आ गए, भाई इधर पाकिस्तान के सोल्जर हैं और ये बॉर्डर है हमारे पास, और इधर ये पाकिस्तान की, ये इंडिया के सोल्जर हमारे पास और ये पाकिस्तान के सोल्जर है। तो जब ये इनकी जंग छिड़ती है, जब इनकी फाइट होती है, तो हमारे पास एक रूल है। रूल क्या कहता है हमारे पास, रूल जो है इस क्वेश्चन का, ये रूल है कि एक सोल्जर के साथ एक सोल्जर ही फाइट करेगा। ठीक है, और जब एक सोल्जर के साथ एक सोल्जर फाइट करेगा तो डेफिनेटली उनमें से कोई नहीं बचेगा, दोनों का आंसर 0 आएगा। ठीक है, कोई नहीं बचेगा दोनों में से। जीतेगा कौन, विनर कौन है, विनर वो होगा जिसकी टीम ग्रेटर होगी। जिसकी टीम ग्रेटर है, जिसकी टीम बड़ी है, विनर वही होगा। ठीक है, आई होप कि समझ आया होगा, जिसकी टीम बड़ी होगी वही जीतेगा। देखिए किस तरीके से। अब क्या करना है, हमने एक क्वेश्चन लिया। देखिए हमने लिखा 13 माइनस में 7। हम जनरली जानते हैं कि 13 में से 7 को माइनस करेंगे तो 6 आंसर आता है। ठीक है, देखिए इस एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं जो हमने बताया अभी। ये किसके हैं, देखो इसका साइन है प्लस का, 13 का जो साइन है वो है प्लस का, क्योंकि किसी भी नंबर का साइन उसके पीछे नहीं होता, हमेशा उसके आगे होता है। तो ये प्लस का है तो क्या बन गया, इंडिया का बन गया, और ये नेगेटिव का है, ये बन गया पाकिस्तान का। तो देखो किसके सोल्जर ज्यादा है, इंडिया के, तो इंडिया के सोल्जर ज्यादा है तो इंडिया की टीम जीतेगी, और इंडिया का मैंने यहाँ पे
फ्लैग होस्ट कर दिया, मैंने झंडा लहरा दिया इंडिया का, ठीक है, डेफिनेटली इंडिया जीतेगी। अब देखो पाकिस्तान के 7 सोल्जर हैं, इनके 7 सोल्जर ने इंडिया के 7 सोल्जर को मार दिया और आंसर आया 0, ठीक है। इसके 7 सोल्जर ने इसके 7 सोल्जर को मार दिया, तो इसके सोल्जर कितने बच गए, इसके 6 सोल्जर बच गए, तो जो इसके सोल्जर बच गए वही इसका आंसर। आई होप कि शायद समझ आया होगा। एक और एग्जांपल लेता हूं, देखिए किस टाइप से, जैसे कि मान लो मैंने यहां पे लिखा -13 और +7, तो अब देखो पाकिस्तान की टीम हो गई ये, और ये प्लस वाली टीम किसकी हो गई, इंडिया की। अब हमारे पास सोल्जर किसके ज्यादा है, पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान के सोल्जर ज्यादा हैं, तो डेफिनेटली पाकिस्तान इज विनर, पाकिस्तान विनर होगा, ठीक है। तो हमारे पास देखो इंडिया के 7 सोल्जर और पाकिस्तान के 7 सोल्जर, पाकिस्तान के 7 सोल्जर और इंडिया के 7 सोल्जर दोनों ने आपस में मार दिया 0, तो पाकिस्तान के कितने सोल्जर बचे, पाकिस्तान के 6 सोल्जर बचे, ठीक है। तो ये हमारे पास कंसेप्ट होता है बेटा प्लस और माइनस का। अब दोनों में अगर सेम आई, जैसे कि एक एग्जांपल और है हमारे पास -3 और -6, तो अब हमारे पास क्या होगा, अब ये आपस में झगड़ा नहीं करेंगे, देखो यहां पर भी पाकिस्तान और यहां पर भी पाकिस्तान, तो क्या पाकिस्तान के सिपाही पाकिस्तान को मारेंगे, नहीं बिल्कुल नहीं, ये आपस में झगड़ा करेंगे नहीं, तो क्या करेंगे, ये आपस में इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। और इससे ये पता चलेगा कि हाँ भाई इनकी टीम जो है अब बढ़ चुकी है, ये अपनी टीम में इसको इंक्लूड कर लेंगे, और अब पाकिस्तान के टोटल कितने सोल्जर हो गए, 9। आई होप कि शायद समझ आया होगा कि इन प्लस और माइनस का लिंक क्या होता है, ठीक है। ये हमारे पास प्लस माइनस का सिस्टम होता है, जब एडिशन करते हैं, प्लस माइनस की एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो ये लिंक होता है बेटा। दूसरा लिंक है माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ तो प्लस बनता है, प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के साथ तो क्या बनता है, तब भी प्लस बनता है, ठीक है। अगर प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ तो मेरे पास आता है माइनस, और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के साथ तब भी आंसर आता है माइनस। तो ध्यान दीजिएगा प्लस तब आता है जब मेरे पास सेम साइन होगा, साइन सेम होंगे, और माइनस तब आता है जब हमारे पास क्या होंगे, डिफरेंट साइन, जब हमारे पास साइन डिफरेंट होंगे। जब साइन डिफरेंट होंगे तो हमारे पास आंसर नेगेटिव में आता है, और साइन सेम होंगे तो प्लस आता है। ये कंडीशन तब फॉलो करनी है बेटा जब साइन की मल्टीप्लाई होती है, ठीक है, जब साइन की मल्टीप्लाई होती है आपस में तब ये सिस्टम फॉलो करना है। जब साइन प्लस माइनस हो तब नहीं करना, जब साइन की मल्टीप्लिकेशन होती है तब ये रूल फॉलो होता है। आई होप कि शायद समझ आया होगा। नेक्स्ट आता है इसके अंदर एडिटिव इनवर्स, नेक्स्ट आता है हमारे पास इसमें, हाँ एडिटिव इनवर्स लिखा हुआ है, देखिए एडिटिव इनवर्स, इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, एडिटिव इनवर्स में हमारे पास क्या होता है कि जो प्लस का साइन है, जो प्लस का नंबर है उसका एडिटिव इनवर्स करेंगे तो माइनस का 5 बन जाता है। प्लस का नंबर माइनस में चेंज हो जाता है और माइनस का नंबर प्लस में चेंज हो जाता है। जैसे कि हमारे पास 5 लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ 5, तो 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस का 5। और अगर मान लो माइनस का 5 होता तो हम लिखते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ -5 इज इक्वल टू क्या बनता, प्लस का 5। तो ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स के रूल है, इनको नंबर लाइन पे मोस्टली इसकी जो चीजें थी, इसका रूल था वो मैं समझा चुका हूं, ठीक है। सब्ट्रैक्शन और वगैरह वगैरह जो भी इसकी चीजें थी, जो इसका रूल था बेसिक वगैरह, वो सारी चीजें बेटा समझा चुका हूं। बाकी हमारे पास जो और सिस्टम आएंगे वो मैं समझाऊंगा, ठीक है। अब इसका जो बेसिक था इंटीजर्स का वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आई होप कि शायद बेसिक ऑफ इंटीजर समझ आया होगा, चैप्टर 4, ठीक है। ये इंटीजर हमारे पास क्या आता है, चैप्टर 4 आता है हमारे पास, चैप्टर 4 का बेसिक है ये, और इसी से रिगार्डिंग चीजें थी। तो फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई अगर रह गया है तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। और आशा करता हूं बेटा अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।